दोस्तों, विधायक रविंद्र सिंह भाटी फिलहाल राजस्थान की राजनीति में बड़ी भूमिका निभाते हैं। भजनलाल सरकार की मुश्किलें बढ़ाकर रखते हैं। भाटी अपने बेबाकी के लिए जाने जाते हैं, लेकिन एक वक्त ऐसा भी था, भाटी अपने एक दोस्त की वजह से चुनाव हार गए थे। जी हां, लोकसभा चुनाव में भाटी को हार अपने एक दोस्त की वजह से मिली थी, अशोक गोदारा। यह नाम एक वक्त में भाटी के चेहरे पर मुस्कान लाता था, लेकिन आज इस नाम से भाटी के जख्म हरे भी हो सकते हैं। लेकिन अंदर की बात तो यही है कि विधानसभा चुनाव के दौरान अशोक गोदारा ने भाटी का साथ दिया था, इसलिए वो चुनाव जीत गए थे। लेकिन लोकसभा में बाड़मेर जैसलमेर सीट से भाटी हार गए और वजह बताए गए हैं अशोक गोदारा और भाटी की दोस्ती। जानकारी के मुताबिक अशोक गोदारा भाटी के खास दोस्त कहे जाते हैं, जिन्होंने 2023 के विधानसभा चुनाव के वक्त कंधे से कंधा मिलाकर हर समय उनका साथ दिया था। कहा गया है उनकी वजह से भाटी को जीत मिली थी, लेकिन अब यह दोस्ती नहीं रही, क्योंकि लोकसभा चुनाव में अशोक गोदारा के साथ भाटी का साथ नहीं दिया था। बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार रविंद्र सिंह भाटी के चुनावी मैदान में उतरने से मुकाबला त्रिकोणीय हो गया था। उस वक्त बीजेपी की तरफ से कैलाश चौधरी थे और कांग्रेस की तरफ से उम्मेदवार बेनीवाल। लोकसभा चुनाव के वक्त भाटी जी के दोस्त भाजपा की तरफ चले गए और कैलाश चौधरी के लिए चुनाव प्रचार में जुट गए। हालांकि चुनाव में कैलाश चौधरी भी नहीं जीत पाए, कांग्रेस के उम्मेदवार बेनीवाल जीत गए थे। लेकिन कहा जाने लगा कि भाटी अपनी दोस्ती की वजह से हार गए हैं। अशोक गोदारा बीजेपी के साथ चले गए, इसलिए भाटी को लोकसभा चुनाव में जीत नहीं मिली, यह खबर बताई जा रही है। अशोक गोदारा ने क्या कहा उस वक्त, अशोक गोदारा ने कहा था, ये भी बताते हैं। रविंद्र सिंह भाटी और अशोक गोदारा के बीच आई दरार को लेकर जब उनसे उस वक्त पूछा गया तो उन्होंने कहा था, जब पति पत्नी की अलग प्रॉपर्टी हो सकती है तो दोनों की क्यों नहीं, बस विचारधारा की बात है मेरे भाई। एक भाई कांग्रेस, तो मैं खुद भाजपा से हूँ, और एक भाई रविंद्र भाटी और एक भाई रविंद्र सिंह निर्दलीय है। उन्होंने कहा था कि मेरा उनसे कोई मनमुटाव नहीं है, मैंने कौन सी उनसे विधायकी मांग ली है। विधायक है और विधायक रहेंगे, हमारे को संपत्ति को लेकर कोई लड़ाई नहीं है। बाकी छोटी मोटी बातें होती रहती है, घर में बर्तन बजते रहते हैं। तो फिलहाल आज तक ये चर्चा होती है कि भाटी अपने ही दोस्त की वजह से लोकसभा चुनाव हार गए थे। अब आपको भाटी का राजनीतिक सफ़र भी बताते हैं। रविंद्र सिंह भाटी का राजनीतिक सफ़र। रविंद्र सिंह भाटी छात्र नेता रह चुके हैं। शुरू में इन्होंने राजस्थान में सरकार के खिलाफ बार बार तेवर दिखाए, फिर छात्र राजनीति के हीरो भी बनने लगे, जिसके बाद से इनकी सोशल मीडिया पर फैन फॉलोइंग बढ़ गई। रविंद्र सिंह भाटी छात्र राजनीति में देश के चर्चित चेहरों में से आ गए। 26 साल के भाटी अपने गांव दूधहोडा की विधानसभा सीव पहुंच गए और वहां से विधानसभा 2023 का चुनाव लड़ने की ठान ली। बीजेपी ने इन्हें वैल्यू नहीं दी, जिनके बाद इन्होंने बीजेपी का साथ छोड़ दिया। फिर 2023 के विधानसभा चुनाव में निर्दलीय ही चुनाव जीता। 2024 में सांसद बनना चाहते थे, लेकिन हार गए। तो फिलहाल इस तरह से चर्चा में है विधायक रविंद्र सिंह भाटी, और अपने ही दोस्त की वजह से हार गए हैं। दोस्तों, रविंद्र सिंह भाटी और अशोक गोदारा दोनों मित्रता थी और अब वो दोनों की टूट गई। आपकी क्या राय है, कमेंट में ज़रूर लिखें। रविंद्र सिंह भाटी आपको कैसे लगते हैं? जय हिंद, जय भारत।